नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार को देखकर के ऐसा लग रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ हेरा फेरी करने में लगी हुई है। बच्चों के भविष्य की किसी भी प्रकार की चिंता उनको नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करके बता रहे हैं कि जीएमपीसीजी चैनल ने कोविड को रोकने के लिए जो रोको टोको अभियान चलाया है वो प्रशंसनीय है। वो कह रहे हैं कि आप भी सतर्क रहिए और दूसरों को भी सतर्क करिए। 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, क्या रोको टोको अभियान कोविड के लिए चलाना सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश में जो परीक्षाओं के बिगड़े हालात हैं इसको लेकर के क्या किसी भी प्रकार का रोको टोको अभियान आपके द्वारा चलाया जाना चाहिए? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, क्या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं जो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं या उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए क्या किसी भी प्रकार का अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? या आपकी सरकार इसको लेकर के कोई अभियान चलाएगी, कोई योजना बनाएगी इसको लेकर के? आप हमें कमेंट में बताइए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं रोको टोको अभियान प्रशंसनीय है, तो इस भ्रष्ट व्यवस्था के लिए किस तरीके का अभियान चलाया जाना चाहिए, कौन सी योजना बनाई जानी चाहिए? उसके बाद हमने देखा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ट्विटर कि शायद उन्होंने माफी मांगी हो अपने ये जो लेट लतीफी हो रही है परीक्षाओं में या जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ट्विटर पर 2-3 ट्वीट नजर आए जेल प्रहरी के एडमिट कार्ड को लेकर के, और जो परीक्षा कैंसिल हो गई जेल प्रहरी की उसको लेकर के लिए उन्होंने बता दिया अपरिहार्य कारणों से, इंग्लिश में लिख करके बताया बाकायदा, लेकिन अपनी गलती की माफी नहीं मांगी। यानी कि ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। आप हमें बताइए कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दे रहा है, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए? क्या उन्हें अपनी तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण या संतोषपूर्ण जवाब नहीं देना चाहिए मध्य प्रदेश के बच्चों को, परीक्षार्थियों को, जिससे उनके मन में संतोष पैदा हो, उनका मानसिक तनाव कम हो? हमने सोचा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजी हो सकते हैं, पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं, कांटों के बिस्तर पर सोते होंगे, जैसे नायक फिल्म में अमरीश पुरी कहते हैं कि कांटों का बिस्तर है, आप एक दिन के लिए सीएम बनकर देखिए। तो हमने सोचा कि जो गृह मंत्री जी हैं शायद वो इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हो ट्विटर के माध्यम से। हमने उनके भी ट्वीट को देखा तो पता चला कि वो आज दतिया में थे, कलेक्ट्रेट सभागार में जो है मीटिंग ले रहे थे स्मार्ट सिटी को लेकर के। कलेक्टर के साथ अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या बच्चों के भविष्य को वो कैसे स्मार्ट बनाएंगे इस पर लेकर के कोई ट्वीट उन्हें नहीं करना चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट उन्हें नहीं बताना चाहिए, उन्हें छात्रों के साथ साझा नहीं करना चाहिए या मध्य प्रदेश के साथ उन्हें साझा नहीं करना चाहिए? क्या ब्लूप्रिंट है बच्चों के भविष्य को स्मार्ट बनाने के लिए? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताइए कि स्मार्ट भविष्य को लेकर के बच्चों का जो है उस पर क्या करना चाहिए सरकार को, जो कि उनका ट्वीट नजर नहीं आया। उसके बाद हमने दूसरा ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने जो है आज शनि भगवान की पूजा अर्चना की, उसके बाद मां पीतांबरा के दर्शन किए और साथ ही साथ प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हमने सोचा शायद बेरोजगारों के लिए कुछ प्रार्थना की हो, प्रदेश में जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसके लिए कुछ प्रार्थना की हो मां से, लेकिन वो प्रार्थना उनकी नजर नहीं आई। सुख समृद्धि की तो उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई भी प्रार्थना उन्होंने विशेष रूप से नहीं कही। उसके बाद एक और ट्वीट नजर आ गया, मिलावट पर कसावट। जी हां, मिलावट पर कसावट लाना चाहते हैं, लेकिन जो परीक्षार्थियों के लिए भ्रष्ट व्यवस्था है उस पर किसी भी प्रकार के कसावट की बात नहीं की उन्होंने। कितना अच्छा होता कि वो ट्विटर के माध्यम से कहते कि पीबी ने जो परीक्षाएं कैंसिल की हैं, निरस्त की हैं या उनमें देरी की है, उन पर भी हम कसावट लाएंगे, लेकिन इस प्रकार की किसी भी कसावट का उन्होंने जिक्र नहीं किया। न एमपी जेल प्रहरी का जिक्र किया, न किसी भी अन्य एग्जाम का। इतने बड़े मंत्री हैं, चाहते तो कुछ भी बच्चों के लिए वो कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। हमने ये नहीं कह रहे कि उनके अंडर में ये विभाग आते होंगे, लेकिन प्रदेश के इतने बड़े मंत्री के नाते, बच्चों के भविष्य के नाते कुछ कह सकते थे, लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नजर नहीं आया। हमने सोचा ये भी बिजी हो सकते हैं। फिर हमने ट्विटर देखा, बीडी शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जब हमने ट्विटर हैंडल देखा तो एक ट्वीट तो नजर आया, उस पर नजर आया कि 29 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे, ये उनका एक ट्वीट नजर आया। लेकिन बच्चों के भविष्य पर, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर कोई ट्वीट नहीं था।
तो आप कमेंट में बताइए, आप मन की बात में मोदी जी को कुछ भी कह सकते हैं, वो 29 नवंबर को मन की बात करेंगे, आप भी अपने मन की बात को प्रकट कीजिए, आप भी अपनी मन की बात को बार बार कहिए। वो रविवार को कहते हैं, आप बार बार कहिए, हर बार कहिए कि शायद सरकार सुन ले, सरकार के कानों में घुस जाए आपकी आवाज। तो उनका एक ट्वीट नजर आया। दूसरा ट्वीट था उनका असम के जो मुख्यमंत्री, उनके साथ सौजन्य भेंट की, लेकिन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की सौजन्य भेंट अभी तक किसी ने नहीं की कि कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया हो या सौजन्य भेंट की जा रही हो नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। तो इस प्रकार की किसी भी सौजन्य भेंट के ट्वीट नहीं दिखाई दिए। क्या लगता है आप लोगों को? आप हमें कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश में सत्ता आने के बाद क्या बच्चों के भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है यहाँ के नेताओं को? उपचुनाव से पहले कम से कम ट्वीट किया, थोड़ी बहुत संतुष्टि दी कि भर्तियां आएंगी। क्या कोरोना की आड़ में सरकार अपनी नाकामियों को छिपा लेना चाहती है? क्या सरकार भ्रष्ट व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कसावट लाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? क्या शिवराज सरकार भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कसावट नहीं लाना चाहती? इसको लेकर के उनकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ संकल्पित नहीं है? ये आप हमें कमेंट में बताइए। और प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं जो दावे करते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर के, आखिर वो कहां गायब हो गए हैं? क्या कोरोना की इस आड़ के पीछे, जब चुनाव था तब तो कोई गायब नहीं हुआ, तब चुनाव प्रचार खुलकर के चल रहा था, क्या इस कोरोना की आड़ लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं? क्या हमारा मध्य प्रदेश इतना सक्षम नहीं है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाए, इन बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए? इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाओं के अगर नाम अलग अलग से लिए जाए तो 5 मिनट हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उनके भ्रष्टता की अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो हो सकता है 1 घंटा हो जाए। एमपी जेल प्रहरी एग्जाम, एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इसके अलावा कितनी जानी ऐसी परीक्षाएं जो बार बार कैंसिल हो रही हैं। एमपी पुलिस की रूल बुक 25 को आनी थी, अब बाद में आएगी। हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर की हाइट की वजह से ना दे पाए हो। अब इस व्यवस्था से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कितने सक्षम है। इस 3 सेंटीमीटर के उसको चेंज करने के लिए हो सकता है 2 महीने लगा दें, हो सकता है 3 महीने लगा दें और बोल दें कि हम उसमें चेंज कर रहे थे। फिर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा फिर 3 महीने लगा दें और आपकी 2021 भी इसी तरीके से निकाल दें। हो सकता है कि ऐसा हो। इसके अलावा शिक्षक भर्ती वाले, पटवारी भर्ती वाले, जूनियर सेल्समैन, कितने लोग हैं जो सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। क्या शिवराज सरकार उन्हें इंतजार देना चाहती है, संतुष्ट भी करना चाहती है, उनके भविष्य को सुधारना चाहती है? क्या शिवराज सरकार इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहती है? ये शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहिए। अगर हकीकत में आप इनका भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो ट्विटर के माध्यम से जानकारी दीजिए। आप खामोश क्यों हैं इस पर? तो सभी इस पर कमेंट करके बताएं कि शिवराज सिंह चौहान क्यों खामोश नजर आ रहे हैं, क्या है उनकी बेबसी, क्या है इसके पीछे का राज, आप हमें कमेंट में बताइए। और सरल टॉक प्रदेश के सभी मंत्रियों, नेताओं और सरकार से बस यही दरखास्त करेगा कि बच्चों को नियुक्ति दी जाए और इनकी एग्जाम समय पर कराई जाए और पीवी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इन परीक्षाओं की अव्यवस्थाओं के लिए, उन पर भी कसावट लगाई जाए। चलते चलते सभी युवाओं से एक ही अपील है कि इस आवाज को इतना सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया पर इतना फैलाइए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।